नमस्कार। मैं हूं पंकज झा। आप सब मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। इस संकट की घड़ी में आप सब इस बात को देख सुन रहे होंगे। इस बात का एहसास भी आप सबको होगा कि कैसे जिंदगी में हम सब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां लगता है कि हम सब कितने बेबस और लाचार हो गए हैं। कोरोना ने, एक वायरस ने हम सबको क्या से क्या बना दिया है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा, ऐसा कोई इंसान होगा जिसके घर में, परिवार में, आंगन में, खेत में, खलियान में, दालान में, उनके नाते रिश्तेदार में, जान पहचान में किसी की मौत नहीं हुई हो। वो ऑक्सीजन की एक एक सांस के लिए संघर्ष ना किया हो। अस्पताल में बेड के लिए उसने ना जाने कितने पापड़ बेले होंगे। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हिंदुस्तानियों के बारे में कहा जाता है ना कि वो राजनीति ओढ़ते और बिछाते हैं। तो इसी राजनीति ने, इसी पॉलिटिक्स ने आज हम सबको इस दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सिर्फ और सिर्फ उस दरवाजे के उस पार घुप अंधेरा दिखता है। वो कहावत है ना कि हर अंधेरे के बाद उस पार एक उजाला होता है। ऐसी उजाला और रोशनी, उम्मीद की नजर तो नहीं आ रही है फिलहाल। इसीलिए हम आज आप सबसे एक बात कहने आए। वो बात मैं अपने पूरे दिल से कह रहा हूं। आप सबके मन में भी ये बात होगी। और ये जो बार बार कहा जाता है ना कि वक्त हर घाव को भर देता है, मैं आप सबसे एक बात कहने आया हूं, अपील करता हूं कि उस घाव जो है ना, ये कहावत इस बार सही नहीं होने वाली है। क्योंकि कई बार कहावतें गलत हो जाती हैं। ऐसा घाव दिया है कोरोना ने कि उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस बेबसी को, उस लाचारी को आप सहेज कर रखिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसका असर कहीं कहीं दिखने भी लगा है। मार्च के महीने में जब कोरोना की दूसरी लहर कुछ जगहों पर दस्तक देने लगी थी, हमारे भाग्य विधाता, हमारे हुक्मरान, सत्ता में बैठे लोग उस दस्तक को सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो कहीं और बिजी थे। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे। बंगाल में आर पार की लड़ाई थी। और जब बंगाल के नतीजे आए तो मैं उसकी एक वानगी आपको बताना चाहता हूं। 8 चरणों में चुनाव हुए। 27 मार्च को पहले दौर का मतदान हुआ था 30 विधानसभा सीटों के लिए। बीजेपी को 12 विधानसभा की सीटें मिली, यानी उसकी सफलता का प्रतिशत रहा 40। और जब 8वें दौर का मतदान हुआ ना 28 अप्रैल को 35 विधानसभा सीटों के लिए, तो बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली, यानी उसकी कामयाबी का प्रतिशत का आंकड़ा रहा 11। ये बताने और समझाने के लिए काफी है कि कोरोना का कहर लोगों के मन में बस गया था और उसके गुस्से, जो दर्द से उपजा हुआ गुस्सा था लोगों में, उसको झेलना पड़ा बीजेपी को। यूपी के पंचायत चुनाव की अलग कहानी कह रहे हैं। इसी पैटर्न पर सत्ता में है पार्टी बीजेपी, और जब नतीजे आए तो जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, जिसकी उम्मीद भी नहीं की थी, समाजवादी पार्टी अच्छा कर गई। इन पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़िए, मैं ये बात कह रहा हूं आगे की। हम सब कोरोना के कहर में झेल रहे हैं। देश के कई हिस्सों में अजीब सी बेचैनी है। ऐसा लगता है कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और यहीं से एक दूसरे उम्मीद की किरण दिखाई देती है। जब चुनाव होता है तो हम क्या करते हैं? हम अस्पतालों की बात नहीं करते, हम स्कूल की बात नहीं करते, हम रोजगार की बात नहीं करते हैं। हम शमशान और कब्रिस्तान जैसे मुद्दों पर वोट डालने चले जाते हैं। हम अगड़े और पिछड़ों में, जातियों में बट जाते हैं। कोई पूर्वांचल का हो जाता है, कोई किसी इलाके का हो जाता है। हम लव जिहाद पर वोट डालने चले जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे मुद्दे चुनाव के दरमियान आ जाते हैं। जय श्री राम और दूसरी तरफ चंडी पाठ, क्या लेना देना। आज अगर उन अस्पतालों पर, इन बुनियादी जरूरतों पर हम फोकस किए रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि आज जो देश के हजारों लाखों लोग झेल रहे हैं ना, उसके कसूरवार हम और आप हैं कि हमने ही अपनी किस्मत को इस तरीके से इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमने ही तो उन नेताओं को, उन भाग्य विधाताओं को उन मुद्दों पर वोट दिया ताकि वो सरकार में रहें, और हमारे लिए वही तो मुद्दे, हम जिन मुद्दों पर वोट डालते उसी के नतीजे हमारे सामने हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव यूपी को देखिए, शमशान और कब्रिस्तान की बात हो रही थी। और इसीलिए मैं आप सबसे ये कहने आया हूं, अगले साल की शुरुआत में फिर से एक बार 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने। उसमें यूपी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता।
एक पुरानी कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सत्ता मिली ना तो उनको वाराणसी में आकर चुनाव लड़ना पड़ा। लोकसभा की 80 सीटें आती, तो बात सिर्फ अगले साल विधानसभा चुनाव की नहीं है, 2024 के लोकसभा चुनाव की भी है। पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है, उत्तराखंड में भी है, गोवा में भी है, लेकिन हम बात करेंगे यूपी की। यूपी का चुनाव बहुत बड़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो दर्द, ये जो पीड़ा, ये जो मुसीबतें आपने झेली हैं, ऑक्सीजन की एक सांस के लिए आप सबने संघर्ष किया है, अपनों को खोया है, गवाया है, उनको तड़पते हुए सड़कों पर एम्बुलेंस में मरते हुए देखा है ना, तो वो जो दर्द और पीड़ा है उसको सहेज कर रखिए। वो आपके लिए एक राजनीतिक पूंजी है। वहीं से उम्मीदों का रास्ता खुल सकता है। आप तय कर सकते हैं कि आपको किस तरह की सरकार चाहिए। वो सरकार जो आपको ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करते नहीं छोड़े, वो सरकार जहां अस्पताल में आपके लिए बेड की कमी ना हो। ये मुद्दे आपके लिए राजनीतिक पूंजी है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो पीड़ा मिली है ना, ये जो लोग कहते हैं ना कि याददाश्त होती कमजोर होती है, बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है लोगों की, ऐसा नहीं है। जिसने अपने घर में किसी को खोया है ना, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपनी मां को खोया, किसी ने भाई को, किसी ने बहन को, किसी ने चाचा को, किसी ने पत्नी को, बच्चों को, अनगिनत रिश्ते और घर और परिवार बिखर चुके हैं और ना जाने कितने महीनों तक, सालों तक झेलते रहेंगे। ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, वो आपकी राजनीतिक पूंजी है, वो ताकत है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है और ऐसा लगता है, और मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि जो मुद्दे होते थे बंटवारों के नाम पर, हमको लड़ा भिड़ा कर और वोटों का हिसाब किताब किया जाता था, हमें कुत्तों बिल्ली की तरह लड़ाया जाता था। आप उस लड़ाई में ना फंसिएगा। जो दर्द आपने सहा है ना, उसको याद करिएगा। और जब अगली बार नेता आपके सामने वोट मांगने आए तो उनसे पूछिएगा कि कोरोना के कोहराम के बीच आपने जो दर्द झेला है उसका गुनहगार कौन है, किस नेता ने आपकी कितनी मदद की है, किस पार्टी ने, कौन से पार्टी आपकी दुख, दर्द और तकलीफ में आया। मैं तो बहुत कम नेताओं को, सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को देख रहा हूं कि लोगों के बीच हैं, गिनती के हैं, मैं आपको नाम बता सकता हूं। ये सब हिसाब किताब आप याद रखिएगा। 8 महीने 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे जिन राज्यों में, उनके लिए सबसे बड़ी सीख होगी और वहीं से शायद एक नई राजनीति की बात होगी, एक नया पॉलिटिक्स होगा, एक हेल्थ पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ मेडिकलाइजेशन। तो मैं सोचता हूं और मुझे लगता है और पूरा भरोसा है कि आप राजनीति की एक नई तकदीर और हिंदुस्तान में एक नई तस्वीर आप बनाएंगे, जिसमें फिर से वो दिन, वो तबाही और वो दर्द और बेबसी और लाचारी शायद हम सबको न झेलनी पड़े। एक बात और जाते जाते, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मास्क जरूर लगाइएगा, बेवजह घर से बाहर ना निकलिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जितना हो सके लोगों की मदद करिएगा। नमस्कार।